ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में सुनिए बुधवार की व्रत कथा। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना और व्रत रखता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार का नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया विवाह था, नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर से बहुत दूर रहते थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना मुमकिन ही नहीं था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन बुधवार का था। ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई क्या किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों में नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन मारकर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे ही पानी के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हमशक्ल को गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा देखता है। उसकी पत्नी भी एक शकल के दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलट के उसने जवाब दिया कि मैं तो इसका पति हूँ और अपनी पत्नी को मायके से घर ले जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा वेश धारण करके कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गए। ऐसी बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उनका पति इनमें से कौन है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ ली और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया है और बुधवार के दिन तूने अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन भी नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन किया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा पहुंचा। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत का पालन करने लगे। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा का विधान है। अब जानिए बुधवार के व्रत की पूजा विधि। बुधवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान कर व्रत का संकल्प ले। घर में ईशान कोण में गंगा जल का छिड़काव कर पूजा की चौकी स्थापित करें। पूजा के दौरान गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक करें और बुद्ध देवता का स्मरण करें। चौकी पर हरा कपड़ा बिछाकर गणपति जी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान गणेश को कुमकुम, हल्दी, चंदन, गुलाल, फूल और सिंदूर अर्पित करें। पूजा में गणेश जी को 11 दुर्वा जरूर अर्पित करें। भोग के रूप में मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। बुधवार व्रत की कथा करें और गणेश जी की आरती करें। शाम को भगवान गणेश की पूजा कर सात्विक भोजन करें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।